हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज मेरा टेस्ट नंबर 2 है और आज ही के दिन टेस्ट 2, 3, 4 आगे का जो टेस्ट है वो अपलोड करने का प्रयास करूंगा। और इस टेस्ट में क्या है सो देख लीजिए। मैथ का जो सेकंड चैप्टर बहुपद है हमारा, उसी में का 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 9 क्वेश्चन कम से कम आपको सही होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो पाएंगे, अपने आप पर विश्वास कर पाएंगे कि हम बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं और लगता है कि हाँ हम ठीक है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको ऐसा चीज़ बताया जाएगा कि बोर्ड में अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम टेस्ट की ओर चलते हैं, टेस्ट के सवाल की ओर। टेस्ट नंबर 2 क्लास 10th का टेस्ट है। पहला नंबर सवाल हमारा है, यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g -1 का मान क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि x के जगह पर -1 डालने पे, x के जगह पर -1 डालने पे हमारा मान कितना होगा। तो x की जगह पे हम देखिए, -1 का स्क्वायर भी 1 के होगा, +1 का भी 1 होगा, यानी कि इसका 1 हो गया तो ये 3 का 3 रह गया। ठीक है, गुना किए तो 1 का 1 गुने 3 3। ठीक है, और -1 से अगर -7 में जो गुना करेंगे तो हमारा +7 हो जाएगा, यानी 3 + 7 लिख लेते, 3 + 7। समझ रहे हैं ना। आगे चलिए, +2 है तो +2, तो हमारा कितना है, 7 2 9 3 12 है ना, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। समझे कैसे बनाया है। तो आगे सेकंड नंबर सवाल पे हम चलते हैं। बहुपद x² - 16 के शून्यक है। शून्यक के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ किसी साइड में यहीं पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर वाला में कि x² - 16। तो इसको मतलब कि शून्यक हमको निकालना है, तो बराबर 0 दे देंगे, और x² बराबर -16 इस साइड जाएगा तो 16 हो जाएगा, और x बराबर √16 यानी कि x बराबर 4 हमारा हो जाएगा। और ये जो होता है वो प्लस माइनस दोनों होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस दोनों वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दूसरा का हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझे, कहीं पे भी ऐसा रहे तो आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं, इस तरह से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और तीसरा नंबर सवाल हमारा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारा ये तो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ए बी सी आपको मालूम है, ए बी सी आपको मालूम है। यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाता है -b/a होता है ना। आप सबको पता होगा, नहीं नहीं पता है तो आप हमारे सूत्र वाले वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैनल पे अपलोड है। तो आगे देखिए, -b/a, तो b कहाँ पे हमारा a b c। ठीक है, तो b हमारा 3 है, b क्या है हमारा 3 है। तो 3 सिर्फ नहीं, माइनस भी है, आ गया -3। प्लस रहता है तो प्लस को छोड़ सकते हैं, यानी कि प्लस प्लस ही रहता है, और यहाँ माइनस है तो इसको माइनस रखना पड़ेगा, और माइनस भी बोलना पड़ेगा। -3 है तो माइनस और -3। ठीक है, और एक की जगह पे हमारा कुछ नहीं यानी कि 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। 1 में x से गुना करेंगे तो x ही होगा, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा कि नहीं, हमारा +3 ये हो जाएगा। +3 हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसमें 4 से गुना करना है, ब्रैकेट में इनटू है यानी कि गुना करना है। तो +3 में 4 से अगर गुना कीजिएगा तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 12। चौथा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ x² - 9x + 2a है और गुणनफल 8 है, तो a का मान हमको पूछ रहा है। तो गुणनफल का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर हमको क्या दिया हुआ है, गुणनफल 8 दिया हुआ है।
अल्फ़ा गुने बीटा हमारा क्या होता है, C/A होता है, बराबर 8 होता है। 8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो C की जगह पे हमारा 2A है कि नहीं है, और A की जगह पर 1 है, यानी कि 2A में 1 से भाग करेंगे, 2A/1 बराबर 8, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 2A बराबर 8, यानी A बराबर 8/2, यानी कि हमारा आंसर 4 हो जाएगा। ए बराबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 जिसका आंसर है। 5वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 1 हो तो px का एक गुणनखंड होंगे। यहाँ पे देखिए, कहने का मतलब px यानी कि मान लीजिए x बराबर ये कह रहा है कि -1, ठीक है। तो यहाँ पे गुणनखंड कौन होगा इसमें, तो हमको क्या करना है, इस -1 को बराबर साइन के इस तरफ ले आना है, यानी कि x + 1 = 0, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, गुणनखंड हमारा एक तो ये हो जाएगा। अगर कहीं पे माइनस रहता है तो उसमें प्लस कर दीजिएगा x में, अगर प्लस रहे तो माइनस कर दीजिएगा x में। समझने का बात है, यहाँ पर समझ लीजिए। और +2 है तो x - 2 लिख लीजिएगा, -2 है तो x + 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम कहें, इस जगह पे अगर वो सब रहे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हम लोग अगला सवाल 6ठा नंबर की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और VVI सवाल है, यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, भिन्न संख्या, कोई नहीं। भिन्न संख्या जो बट्टा वाला होता है वो होगा, ऋण पूर्णांक यानी माइनस वाला होगा, धन पूर्णांक यानी प्लस वाला होगा। कौन सा किसी बहुपद पर घात रहता है, यानी कि पावर कौन सा रहता है, तो धन पूर्णांक रहता है। आप लोग को पता है, कहीं भी देखे माइनस है, माइनस वाला देखे, जहाँ पर माइनस घात रहता है वो बहुपद होता ही नहीं। समझ रहे हैं ना। अगर आपको पहचानने का ट्रिक नहीं मालूम है तो वीडियो देख लीजिए सूत्र वाला, उस पर है अपलोड, आप लोग आसानी से समझ लेंगे। अगला सवाल जो हमारा है 7वां नंबर, त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक है। x³ का शून्यक कौन है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पता करना पड़ेगा कि कौन इसका शून्यक है। तो एक अगर x में डालेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि ये नहीं होगा। -1 भी डालेंगे तो -1 ही हमारा इसका x³ मतलब 1 का क्यूब -1 का क्यूब हमारा -1 ही होगा, यानी कि ये भी नहीं। अगर 0 डालते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है, यानी कि कहने का मतलब यही हमारा शून्यक हो जाएगा। त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक कौन सा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। और 8वां नंबर सवाल जो है मेरा कि 3x + 4, यहाँ सवाल है 3x + 4 बहुपद का शून्यक है, ये बहुपद है, इसका शून्यक कौन हो सकता है। अभी हम लोग चर्चा किए हुए थे 3x + 4 = 0। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 3x बराबर -4 और x बराबर -4/3, -4/3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर। हाँ, और अगला सवाल जो मेरा है 9 नंबर, बहुपद y³ - 2y² -√3y + 1/2 का घात है। कहने का मतलब ये बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, इसमें घात कौन होगा। कभी भी किसी भी बहुपद में अगर पूछ दे कि घात कौन है, तो वो आपको यही समझना है कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, यानी कि कहने का मतलब इसमें कहीं पे भी अगर 3 सबसे ज़्यादा पावर कौन सा दिख रहा है, तो हमारा 3 दिख रहा है, यानी किसी बहुपद इतना में घात पूछ रहा है तो जिसका ज़्यादा रहता है उसी का घात हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि y का क्यूब है, यानी कि 3 सबसे ज़्यादा पावर है इस पे, इसमें 2 है, 3 है, 1 है, 3 बड़ा है, बड़ा वाला जो पावर होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है,
9 नंबर सवाल का हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10वां नंबर सवाल है कि द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या होगी। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो द्विघात बहुपद में हमेशा शून्य की संख्या 2 होती है, ये याद रखिएगा। VVI है, कभी हमेशा आता रहता है, इस बार भी आ सकता है। तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चन मैंने कराया, जिसमें से आपको कितना आया, कितना सही हुआ, वो आप लोग कमेंट में लिखकर बता दीजिए। यानी कि जितना सही है उतना ऊपर, बाई करके नीचे 10, ठीक है। ऐसे नहीं होगा तो यस यस करके 9 या 10 या 5 6 जितना सही है वो यस, 9 वाला में जितना गलत है वो तो हम समझ ही नहीं, यस कर दीजिए सिर्फ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर एक टेस्ट या अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पर एक बात है कि 400 प्लस नंबर लाना, 450 प्लस नंबर लाना, ये कोई ज़्यादा मुश्किल की काम नहीं है। अभी जो भी समय बची हुई है, यानी कि 45, मान के चलते 45 ही दिन इधर का छोड़ करके, तो 45 दिन में आप लोग 400 प्लस 450 प्लस आसानी से ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा कि कैसे मेहनत करना है। मेहनत सब करते हैं लेकिन सही ढंग से करने पे ही कुछ होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।